दो दृष्टांत दे चुके हैं जगत मिथ्यात्व के लिए। तोयवद मृग तृष्णा तो यथा मरो मरीचिका, रौप्यवद की कसम भूतम की कसम शुक्ति रेवचा। शुक्ति रजत का दृष्टांत, मरो मरीचिका जल का। और आगे दृष्टांत दे रहे, देखिए एक और। सर्पवद्रज्जुखंडश्च निशायां वेश्मम अध्यगः, एकैवेन्दुर्द्वौ व्योम्नि तिमिराहत चक्षुषः। सर्पवत् रज्जुखंडश्च निशायां वेश्मम अध्यगः, रात्रि में मकान के मध्य में विद्यमान एक रस्सी के टुकड़े में सर्प की भ्रांति कर लेता है। एवमेव चक्षुगत तिमिर रोग के कारण से एक ही जो चंद्रमा है वह उसको दो चंद्रमा दिखाई देते हैं आकाश में। और भी ऐसी प्रकार से दृष्टांत है। आकाशस्य घनी भाव नीलत्वं सृगलता तथा एकश्च सूर्यो बहुधा जलाधारेषु दृश्यते। आकाश में घनी भाव दिखता है, नीलत्व दिखता है, स्निग्धता भी दिखाई देता है। इन आकाश में न घनी भाव है, जब निरवय है तो घनी भाव कैसे होगा? सावय पदार्थ में ही विचार होता है, विरल है या घनी भाव है। निरवय आकाश में भी घनी भाव की कल्पना करता है। और निरवय आकाश में कोई रंग है नहीं, रूप है नहीं। वहाँ आकाश में एकमात्र तत्व शब्द है, बाकी कोई चीज़ है ही नहीं। जब आकाश से वायु पैदा हुआ तब वायु में शब्द के साथ स्पर्श आ गया। इस तरह से क्रम से एक बढ़ता है। और पंचीकृत में पांचों होता है, तब भी पंचीकृत आकाश में भी शब्द प्रधान है। रूप रसगंध स्पर्श तो गौण है। और नील रंग कहाँ से आ गया? ये नील, आकाश नील दिखता है। अंग्रेजी भी बोलते हैं स्काई ब्लू। स्काई में ब्लू कलर है ही नहीं, स्काई ब्लू कलर का कपड़ा पहना बोलता है। ये सब भ्रम है। नील और स्निग्धता, आकाश में स्निग्धता, गीलापन, जलीय वस्तु के कणों के अधिकता के कारण से आपको गीला महसूस होता है जो घूमते फिरते वक्त हो, यानी आकाश उसकी वजह से गीला नहीं है। ये सब भ्रम है। एक और दृष्टांत, सभी जानते सूर्य एक ही है, लेकिन जितने जलाधार है उतने सूर्य दिखाई देंगे। अनेक सूर्य दिखाई देता है और अनेक सूर्य में सत्यत्व मानना ही भ्रांति है। एवं ये सब दृष्टांतों से समझा दिया। उसी प्रकार परमात्मा एक में अद्वितीय है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निरंजन निरवय है। उसमें भी ये सब अध्यारोप कर लिया। पूरे ब्रह्मांड उसमें दिखाई दे रहा है, अध्यारोप कर लिया आपने। आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिषु संस्थितः, द्वैत भ्रांतिरविद्याख्या विकल्पो न च तत्तथा। आभाति परमात्मा भी, इसी प्रकार से परमात्मा भी एक ही होते हुए सूर्य के समान अनेक आधारों में अनेक दिखाई देता है। उसी प्रकार परमात्मा एकोपि सन सर्वोपाधिषु संस्थितः, सकल उपाधि में स्थित होते हुए अनेकत्व भ्रांति हो गए। द्वैत भ्रांति अविद्या, ये जो द्वैत भ्रांति अविद्याख्या है, इसी का नाम अविद्या, और कुछ अविद्या नाम की और चीज़ नहीं है। जो एक को अनेक हम देखने लगे हैं और अनेक देखने के साथ साथ उस सत्यत्व ग्रहण कर लिए हैं, यही अविद्या है। असत्य को सत्य दिखा देना और सत्य को असत्य दिखा देना, यही भ्रांति का काम उल्टा के दिखाना। विकल्पो न च तत्तथा, यही अविद्या के विकल्प है। इसके अलावा अतिरिक्त तो कोई और विकल्प नाम का, अविद्या नाम का चीज नहीं है। और विकल्प वृत्ति को योग सूत्रकार ने यही समझाया है स्पष्ट ही। वस्तु शून्यो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द के सुनाई दे रहा है, उसकी अर्थ में कुछ जो भले कल्पना कर लें, इन वस्तु वास्तव में होता नहीं, वस्तु है ही नहीं, इन शब्द प्रयोग होता है, उसके सारे व्यवहार हो रहे हैं। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द अर्थ ज्ञान का अनुसरण करते रहता है, किंतु वास्तव वस्तु है नहीं, उसी का नाम विकल्पाकार वृत्ति है। वही अविद्या विशेष है। वहाँ पर अविद्या पंचवृत्तियाँ है, पंचतैया अविद्या है, उसे एक विशेष है वो।
उनमें जिसको कहते वही अविद्या मुख्य है, समझो। परत्र बंधाघारः स्यात् तेषाम् आत्माभिमानिनाम् आत्मभावनयां भ्रांत्या देहं भावयतः सदा। आपके भावयताम है, भावयतः सदा, भावयताम सदा है आपके यहाँ, ठीक है। षष्ठी एक वचन और बहुवचन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ ऊपर में षष्ठी बहुवचन है ना, अभिमानी ना, इसलिए भावयताम हो तो ज़्यादा ठीक ही है। भावयता की अपेक्षा से भावयताम ज़्यादा अच्छा है। और एक वचन है तो उसको जातो एक वचन मान लेंगे। दो पक्ष है ना व्याकरण में, जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष। उद्भूत व्यक्ति उद्भूत अवयव मानेंगे, बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा, और उद्भूत अवयव नहीं मानोगे, एकत्व की अपेक्षा से करोगे, एक वचन भी प्रयोग हो जाता है। जातो एक वचन व्यक्तो बहुवचन सिद्धांत है व्याकरण का, इसे एक वचन हो तो भी अन्वय हो जाएगा, बहुवचन हो तो और अच्छा है। ये पूर्वार्ध में बहुवचन प्रयोग किए हैं। तेषाम आत्माभिमानी नाम, कहाँ आत्माभिमानम, देहे, देह में ही आत्माभिमान कर रहे हैं जो, उन लोगों को परत्रापि बंधागार, सर्वत्र उनके लिए बंधन का ही आगार है, समझो। जेल है, बंधागार, कारागार। जहाँ भी आप हैं, आप भले अपने आप को सुखी समझें, लेकिन आप कारागार में ही हैं, बंधनागार में ही हैं आप, क्योंकि आप सत्य को जानते नहीं, असत्य को सत्य समझे बैठे हो, अनात्मा को आत्माभिमान कर बैठे हो, तो कैसे हो सकता है वहाँ पर शाश्वत और वास्तविक सुख और अमृतत्व। परत्र बंधागार स्यात् तेषाम् आत्माभिमानिनाम् आत्मभावनया भ्रांत्या देहं भावयता सदा, देहे भावयता सदा, देह भावयता में देह भावयता, देह में आत्मभावनया, देह में भ्रांति से आत्मभावना से भावित होता हुआ यह शरीर में आत्माभिमान कर रहे हैं जो, उन लोगों के तो परत्र सर्वत्र जो है स्व शरीर में है ही है, अन्यत्र भी सर्वत्र बंधन ही बंधन है। आप्रज्ञैर, आज पर आद्य मध्यांतैर भ्रम भूतैस्त्रिभिः सदा जागृत स्वप्न सुषुप्तैस्तु छादिते विश्वतेजसम। आंग उपसर्ग छोड़ दिया, ग्रहण करना हमेशा ही कहे बिना ही होता है ना, प्रयोग उपसर्ग प्रयोग के बिना भी ग्रहण हो जाते हैं। आप्रज्ञैर आदि मध्यांतैः भ्रमभूतैः, जब तक प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हुई, प्रज्ञा किसको कहते हैं, सूत्रकार ने कहा ऋतंभरा प्रज्ञा, सूत्र है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋत में सत्य को ही भरण करने वाली, धारण पोषण करने वाली जो बुद्धि होती है उसका नाम प्रज्ञा होती है। जब तक वह प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हुई आपने, आ समन्तात प्रज्ञी यदा, तार्श बुद्धि वाले माने अप्रज्ञ, प्रज्ञा उत्पत्ति से पूर्व तक, ऐसे अप्रज्ञ लोग जो कि कैसे हैं, भ्रम भूतई ही, भ्रम के विभिन्न स्तरों में सदा रहने वाले हैं। आदि मध्यांत ही, आदि मध्यांत वाले भ्रमभूत ही त्रिभी, तीन अवस्थाओं से चलते रहते हैं हम लोग। कौन सी तीन, जागृत स्वप्न सुषुप्त ही, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था नाम की अवस्था त्रय रूपी इन तीन भ्रम के भूमिया है। ये भ्रम के अवस्था त्रय है, ब्रह्मभूत ही त्रिभी जा सुषुप्त ही, जो कि आदि मध्यांत ही। तीनों की व्यवस्था कैसी है, आदि मध्यांत वाले हैं, उत्पत्ति स्थिति लय वाले हैं। उनके द्वारा विश्व तेजसम आच्छादित है, छादित विश्व तेजसम, समस्त विश्व को भी प्रकाशन करने वाला प्रकाश को ढक दिया गया है। आत्मा के अपना स्वरूप प्रकाश को ढक दिया। अथवा यूं लो, विश्व और तेजस तीसरी कौन है, जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस, सुषुप्ति में प्राज्ञ। दो कह दिया गया श्लोक के कारण से, एक छोड़ दिया उपलक्षण। विश्व तेजस प्राज्ञ,
ये तीनों की तीनों को आच्छादित कर दिया। जागृत में आत्मा का नाम विषु पड़ा, स्वप्न में आत्मा का नाम तेजस है, सुषुप्ति में आत्मा का नाम प्राज्ञ है। उसके आपके अपना जो वास्तविक स्वरूप है विश्व तेजस प्राज्ञ रूपता है, उसको ढक करके आपको बहिर्मुख करके संसार की ओर ये तीनों ही अवस्था में उसको लगा के रखा हुआ है। जागृत और स्वप्न में तो पदार्थों के साथ व्यवहार होता ही है, और सुषुप्ति में हमें अज्ञान में ढकेल देता है। जिसे जगने के बाद कहते हो न किंचित विदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था, वो भी स्वरूप से हटा दिया ना। मैं आत्मा था, चैतन्य था, ऐसे किसको है? मैं सुख को अनुभव कर रहा था, मैं सुख रूप था, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। अहम सुखम अस्वाप्सम, नहीं तो सुखा रूपम में रूपम में अहम, ऐसे कौन कहता है? क्योंकि वहां भी अज्ञान रूपी आवरण बना हुआ है। इसलिए कहते हैं छादितम विश्व तेजसम। कैसे आच्छादन कर लिया? स्वमायया स्वयं समात्मानम, स्वमायया स्वमात्मानम मोहे द्वैत रूपया गुहागतम समात्मानम लभते च स्वयं हरिम। कहते देख स्वमाया, कैसी हो माया? द्वैत रूपया स्वमात्मानम मोहयेत, अपनी ही माया, अपनी ही अविद्या, अपनी ही अज्ञान से जो भी कैसे अज्ञान हमारा पसारा हुआ है बाहर की ओर, द्वैत रूपया, द्वैत रूपेण स्वयं प्रसारित कर लिया है। सबसे पहले आदमी जब उठता है एक गफलत सा रहता है, एकदम उठ के बिल्कुल तेज के साथ व्यवहार करने वाले हाइपर वाले होंगे ऐसे दो चार, नहीं तो अधिकतर थोड़ा उठते ही हल्का सा आलसपन तो रहता है। वहीं से शुरू हुआ, हम बाहर फैल रहे हैं, मेरी अविद्या बाहर की ओर फैल रही है, हल्का सा गफलत में लाएगी, फिर धीरे धीरे आप खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ मैं हूँ, अब मैं हूँ आ गए तो गए, मैं क्या हूँ? फिर शुरू, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सारे आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डिग्रियाँ आ जाएंगी, सब आ जाएंगे, क्षण भर में सब के सब खड़े हो जाते हैं। ये द्वैत रूपेण हम अपने आप अपनी ही अविद्या से बाहर की ओर फैल जाते हैं। अपने हृदय की गुफा में बड़े मजे में सोए हुए थे, बड़े आनंद में थे, अब बाहर आते फैलाते जाते हैं, और बाहर कितनी भी फैला वो कम ही है। व्यक्ति सोचता है पहले हम जहाँ हैं वहाँ हमारा नाम अच्छा हो जाए, फिर इधर फैलता, पूरे जिला में नाम हो जाए, फिर राज्य में नाम हो जाए, देश में नाम हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय हो जाऊँ। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना चाहिए, फिर एक लोक ने ऐसे तीनों लोकों में ख्याति हो जाए। ये रावणादियों ने किया, मिला क्या अंत में? तो इसीलिए जो है ये जो पसारना है अपने आप को फैलाव है बाहर की ओर, वो जितनी सीमित में रहते ना कुछ संकुचित कर रख सको उतना ही सुख शांति है। और इसलिए उसको समेटते हुए गीता में क्या कहा? कूर्मो अंगानीव, जैसा कछुआ बाहर की थोड़ी सी भी हल्की सी भी विपरीत आवाज आते ही बराबर तुरंत अपने सारे हाथ तक सबको अंदर कर लेता है, मुख भी अंदर डाल देता है, खोपड़ों से एकदम बंद कर देता है, और अंदर श्वास ऐसे प्राणायाम लेकर बिल्कुल वह महाकुंभक लगा देता है, और महाकुंभक लगा करके घंटों दिनों बैठा रह जाता है। जब तो पूरा विश्वास नहीं होता अब बाहर कोई आहट नहीं है, तब तक निकलता नहीं। अच्छा अंदर बैठ जाते ऊपर से इतना हथौड़ा मारिए टूटते भी नहीं, ऐसा विचित्र भगवान ने बना रखा है उसको, कुछ नहीं होगा उसको। तो इसीलिए हमें ऐसे ही बाहर जाए, गुरुणापि भी क्या बोला था? गुरुणापि दुखे ना, भयंकर से भयंकर दुख भी हो जाए तो विचलित ना हो। वो स्थिति लाने के लिए क्या करना है? गुहागतम समात्मानम, जितने बाहर की ओर पसार रहे थे बंद करो। लोग मेरे से पूछते थे महाराज आज ये खबर आ गया, वो खबर आ गया, कोरोना में उतर वहाँ मर गए। मैं कहता तो कुछ नहीं है, तो टीवी बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, शांति से जिएगा, 2 टाइम रोटी खा ले, घर में बैठे, वर्क फ्रॉम होम है, काम से करो, अपने काम करो, रोटी खाओ, सो जाओ, काहे कोई सब देखता है?
घर में अखबार आता है तो वो कहा कोरोना के अखबार पे बंद करो, कहीं ये बोलना है, बोलने वाला कि महाराज हमारे व्यापार घटेगा नहीं, इसके द्वारा कोरोना आ सकता है, तो बोल कर उसको बंद करो। अखबार भी बंद, टीवी बंद, सब बंद। तुमसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। जिन्होंने किया लाभ है उनको, जो देखते रहो दिमाग खराब रहते रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप कहाँ करना है, तो सब बंद करो। गुहागतम समात्मानम, अपने ही हृदय में विद्यमान अपने उस आत्म स्वर का चिंतन करो। लभते च स्वयं हरिम, स्वयं तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवनाथ, वोनाथ, कहीं नाथ कोई नाथ में जाने की जरूरत नहीं। तुम खुद नाथों के नाथ अपने अंदर में अनुभव आ जाएगा। बाहर जितने भटको, ठीक है, अंतरण शुद्धि के लिए जरूरी है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, वो भी जरूरी है, उस स्तर वालों के लिए जरूरी है। तो आप उसे ऊपर के स्तर में आ गए तो देर अंदर घुसो, प्रयास तो करो, देखो वहाँ कुछ टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे। नहीं टिक पा रहे हो, समझ रहे ना कुछ कमी है। ये तो बताया प्रजापति ने इंद्र को क्या बोला, अभी आपके अंतःकरण कुछ कलमश बाकी है और 32 साल। फिर उपदेश देने के बाद वो भी समझ नहीं पाया ठीक, फिर और 32 साल, अब थोड़ा सा बाकी है, 5 साल और कर ले, 101 साल लगा दिए। इसलिए आपने पहले कोशिश ही नहीं करी, पता कैसे चलेगा अंदर क्या मल, कितना मल है, कैसा है। तो कोशिश करो, नहीं जा पा रहे समझो बहुत तगड़ा प्रतिबंधक है, तो उसी हिसाब से उपासना करो, कर्म भी करो, निष्काम कर्म योग, निष्काम उपासना है, चयन करो अपने अनुकूल और उसके माध्यम से प्रतिबंधों को सफाई करो, हटाओ। लेकिन अंदर में गए बिना संभव नहीं। व्योमनी वज्रान, क्या है वो, अनल है ना, हाँ। व्योमनी वज्रानल ज्वाला कलापो विविधाकृति आभाति विष्णु सृष्टिश्च स्वभावो द्वैत विस्तर। द्वैत का विस्तर भी माया का स्वभाव, वैष्णवी माया का ये स्वभाव है, द्वैत विस्तार होना। व्योमनी, जिस प्रकार से आकाश में वज्रानल ज्वाला, वज्र गिरता है बरसात के दिनों में, बिजली गिरना बोलते हैं, एक अग्नि विशेष की वो पुंज है जो नीचे की ओर आता और चला जाता है। वह अग्नि भी बादलों की परस्पर टकराव से उत्पन्न हुआ है। विपरीत ध्रुव वाले परस्पर जब टकराते हैं तब वह एक चिंगारी से उठता है, और साधारण बादलों के बीच में टकराव नहीं है, ठोस बड़े बड़े मात्रा वाले आपस में जब टकराते हैं जबरदस्त बिजली नीचे गिरता है। वह जिस प्रकार से वज्रानल ज्वाला कलापो विविधाकृति ही, विविधाकृति से गिरता है और लौटते हुए विविधाकृति वाला होते हुए चमकते हुए निकल जाता है। उसे आकृति कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही आएगा वैसे वैसे ही आएगा, कुछ ही पता नहीं कैसे आएगा कैसे जाएगा। वैसे माया का हाल है, ये द्वैत प्रपंच आपके सामने कैसे आएगा कैसे जाएगा, इसे कोई ठिकाना नहीं। विविधाकृति ही, विविध आकार में आता है। कोई भोला भगत बन के आता है, खतरा है समझ लेना, भरोसा नहीं। माया किस रूप में आ रहा है, शिष्य बन के आ जाएगा। कई शिष्य है गुरु के गर्दन काट दिए, सुप्रसिद्ध कहानियां हैं, ये कोई भरोसा नहीं। हमारे यहाँ भी होता है, हमें मालूम नहीं। हमने, हमारे एक और महात्मा है, उनके थोड़ा स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा हो जाती है तो हमारे ब्रह्मचारी लोग बढ़िया बना देते हैं। हम सोच रहे ठीक है चलो उनके चक्कर में हम भी थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम इसमें जो है प्याज लहसुन भी है। और बाहर प्रचार हो गया स्वामी जी को प्याज लहसुन बहुत पसंद है, आजकल दबा के खा रहे हैं। मैंने कहा हद हो गया यार, बाहर से खबर मिली तब मैंने पता लगाया। अब तब दूसरे ब्रह्मचारी ने देखा वो पैकेट के ऊपर लिखा है पाउडर वाला जो है प्याज लहसुन है उसमें। मैंने बड़ा बात है किसका भी, हमें ये सब नहीं चाहिए। अब वो 15-20 दिन जो खाया गया, जिस दिन खाया अगले दिन स्वामी जी बोलते स्वामी जी आज आपका चेहरा ठीक नहीं दिख रहा है,
पढ़ाने में वैसे होता था, आपने भी देखा कई बार लघु पढ़ाते नींद आ रही थी, ऊँगा ही आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना तमस कहाँ से आ गया, पाठ के पीछे में आ रहा है, हमें समझ में नहीं है। और हमें पैसे डॉक्टर से उनसे पूछा, वो कहते हैं कि भाई वो मौसम क्यों ठंड गर्म हो रहा है ना, बदल रहा है ना। मैंने कहा हो सकता है, जब असलियत बाद में पता चल बाहर प्रचार हो गया। कई बार ऐसे हो जाते हैं, इसलिए संसार माया है ना, बड़ा धोखा है। किस प्रकार से धोखा होता है कोई भरोसा नहीं। विविधाकार ही इसलिए कहा दिया, विविधाकृति होती है। आभात विष्णु सृष्टिश्च, ये विष्णु का सृष्टि भी उसी प्रकार से विविधाकृति से आभासित होता है, और यह उनका स्वभावत विस्तार है। इसलिए सृष्टि के साथ व्यवहार उसी प्रकार व्यवहार होनी चाहिए जिस प्रकार से अग्नि के साथ ठंडी के दिन में व्यवहार रखते हैं। सदा ही अग्नि के साथ व्यवहार बड़ी सावधानी से करते हैं, यानी सीधे हाथ डाल देते क्या, जला देंगे वो, उसका स्वभाव है जलाना, उसे जला के रहेगा। इसे व्यवहार आप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं अग्नि से व्यवहार, चाय बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, नहीं, लेकिन कभी आपका हाथ जला, क्यों नहीं जला? आप सावधानी से व्यवहार करते हैं, अपने मतलब उसे सिद्ध कर लेते हैं और उसको बुझा देते हैं, जब छुट्टी तुरंत ऑफ नहीं। उसी प्रकार अपने हाथ इस द्वैत प्रपंच को भयंकर अग्नि समझो और इसके साथ व्यवहार भी उसी हिसाब से रखो। अपने आध्यात्मिक मतलब जब तक सिद्ध कर रहा है तब तक तो ठीक, यदि आध्यात्मिक मतलब से विघ्न डालता है, छुट्टी। इतनी सावधानी बरते बिना इस जगत के माया को जीतना असंभव है। वैष्णव माया को से हट करके अपने हार्दाकाश में, अपनी गुफा के अंदर जा करके अपने आत्मस्वरूप का चिंतन ध्यान मग्न करना हो, असंभव है। इसे समझा रहे हैं, ये विष्णु का जो सृष्टि है, स्वभाव तत्व विस्तार है, वह विविध आकृति रूपेण उसी प्रकार भाषित होता है जैसे आकाश में बिजली चमकता हुआ विविध आकार को प्राप्त होता हुआ भाषित होता है। किस प्रकार सामने आता है, किस प्रकार चला जाता है, कोई भरोसा नहीं इस चीज़ का। मैंने कई बार सुनाए हुए संत की कहानी, बनारस के प्रसिद्ध थे पूरे बनारस में, तो उस प्रसिद्ध के बनारस के प्रसिद्ध वेश्या भी थी। वो जब सुने महात्मा से विचार हुआ कि मैं महात्मा से दर्शन करूं, मैं इन संकोच हुआ, मैं अपवित्र स्त्री हूँ, मैं कैसे चले जाऊंगी अंदर। वो जो गंगा जी के स्नान करने जाते थे, वो बाहर खड़ी हो गई, दरवाजे से बाहर दूर सड़क के किनारे, और हाथ जोड़े प्रणाम करके कहे, महात्मा जी हमने सुना है आपका बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा है, संत है, कृपा करके हम इस नीच के प्रणाम तो स्वीकार करके आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा उद्धार हो जाए। तो मुस्कुराए बोले, देवी आप महात्मा जिसको करे हो, महात्मा वास्तव में है या नहीं, आपको कैसे पता चला? सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना है। आपके कहने पर मुझे मालूम हो रहा है लोग मुझे महात्मा कहते हैं, से मुझे खुद को परख लेने दो कि महात्मा हूँ या नहीं। मुझे 7 दिन का समय दो, मैं जवाब दूंगा। 4 बार 28 दिन बीत गया, अंदर से जवाब नहीं आया, मैं वास्तव में महात्मा। देश में थे, प्रसिद्धता, संत थे, विरक्त थे, सब कुछ। इन्हों जो कहा गया वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, वो लक्षण अपने अंदर है या नहीं? स्थिति प्रज्ञा से कहा भाषा, वो लक्षण अपने अंदर है या नहीं? अवयव सत्व संशुद्धि, वो लक्षण है या नहीं? वो अपने आप को परखने लगे, तो जवाब नहीं निकला। फिर 1 महीने के बाद उनको कहें, जिस दिन निश्चय होगा मैं उस दिन बता दूंगा, आपको बुला के बता दूँ, आप निश्चिंत। रोज वहाँ खड़ी होती थी, प्रणाम करके चली जाती थी, आपस में कोई देखते भी नहीं थे, अपना जा रहे वो अपना कर। जब मरणशैया पर पहुँच गए, 2-4 घड़ी बचा है, तब शिष्यों को कहा उसको बुला के लाओ। तब उसको कहे, मैं महात्मा था, अब भी महात्मा हूँ, बचा 2 घड़ी हो, उसी में महात्मा हूँ। अब फिसलने का अवसर असंभव है।
तो वो कही कि आप पहले से ही थे तो माँ तो क्यों नहीं कहे थे। फिसलने का संभावना थी। कि द्वैत का कोई भरोसा नहीं, माया का कोई भरोसा नहीं। जिस समय मैं घोषणा कर देता मैं महात्मा हूँ, अगला क्षण माया अपने पलट देती ड्रामा। इसी भरोसा नहीं, इसलिए मैं इस समय बोल रहा हूँ। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कर लेगी? ना हाथ उठ रहा है, ना पैर उठ रहा है, आंख भी इधर उधर घूम नहीं रहा। अब क्या कर लेगी वो माया? अब तो खत्म कहानी है। तो इसीलिए ये माया से बहुत, अग्नि से भी भयंकर सोच समझ के विवेक पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। माया किस रूप से आती कोई भरोसा नहीं है कि नहीं। कोई आपको कार्यक्रम में बुला देगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 देने लगेगा, आप बड़ा खुश हो जाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार भागते भागते वहीं फंसी जाएंगे। फिर एक दिन कार्यक्रम नहीं मिलेगा ना, आपका दिमाग एकदम ये क्या हो गया, आश्चर्य हो जाएगा आपको। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, आज कार्यक्रम मिला ही नहीं, कोई बुलाया ही नहीं। इसलिए वो स्थिति आने से पहले सावधानी बरतो। हम पंच सकार साधना इसलिए बोलते हैं ना, 5 सकार। सबसे पहले समझो खुद कितने पानी में हो, वो समझने की कोशिश करो। ये अहंकार से उछल कूद मत करो और देखो अपने आप को, मैं कितना में कितने साधक हूँ या किसी के बाधक हूँ या सबका भक्षक हूँ। यूँ थोड़ा सोच लो, समझो और संभलो, संभल जाओ। जब संभलोगे तब शास्त्र प्रवृत्ति होगी, तो संत पुरुषों का संबंध होगा, साधु पुरुष का संग तीसरा सकार है। तब उनसे सम्यक साधना मिलेगी, तब साध्य की ओर आगे बढ़ोगे। समझना, समझो, संभलो, संत संग करो, साधना जानो, साध्य की ओर आगे बढ़ो। एक पंचसकार चूर्ण मिलता है, गीता भवन में सब जगह बनता है। आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है। और ये जो पंचसकार साधना है, ये सांसारिक कब्ज को हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसलिए इसको अपनानी चाहिए। और इसको अपनाने के लिए पहले पंच गकार को अपनाना पड़ता है, और पंच गकार को अपनाने के लिए पंच मकार को पहले त्यागना पड़ता है। ये पंच 3 है, पंचत्रिक, पंचमकार, पंच गकार, पंच सकार। इस क्रम से व्यक्ति अपने जीवन को ढालते जाए, स्वतः ही जैसे उन्होंने अभी बताया, स्वयमेव हरिम लभते। शांते मनसि शांतश्च घोरे मूढ़े च तादृशः ईश्वरो दृश्यते नित्यं सर्वत्र न तु तत्त्वतः। मनसि शांते, मन सत्वगुण शांत हो जाए, शांतश्च घोरे, रजोगुण शांत हो जाए, मूढ़े च तादृशः, तमगुण भी शांत हो जाए। सत्व रज तम तीनों प्रकार के गुण जब शांत हो जाते हैं, नित्यम सर्वत्र ईश्वरो दृश्यते, नित्य ही सर्वत्र वासुदेव सर्वमित्य समाप्त दुर्लभ, वो अपने जीवन में उतर आता है, सर्वत्र ईश्वर दिखने लगता है। और ये जो घोर मूढ़ बताया गया, जो सत्व जो गुण है, ये तीनों गुण वास्तव में न तत्व, न तो तत्व, ये तत्वता है ही नहीं, लेकिन उछल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वे शांत होने मात्र से ही काम बन जाता है। उसके बाद एक बार हरि दर्शन हो जाए, फिर दोबारा इन गुणों के जाल में आप फंसेंगे नहीं। इसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता था, विज्ञापन, कि हरि दर्शन जलाओ, हरि दर्शन पाओ। हरि दर्शन आता था, अगरबत्ती, हरि दर्शन जलाइए, हरि दर्शन को पाइए। कहते ये सत्वरजतम गुण का जो निरंतर चलायमान चल है, चल स्वभाव, चलम गुणवृत्तम, योग सूत्रकार ने कहा ना भाषा में, चल गुणवृत्तम, इन गुणों का स्वभाव निरंतर चलते ही रहना, परिणामशील है वो कैसे शांत हो जाएंगे? स्वाकार परिणाम होना ही शांतता है, विषमाकार परिणाम होना ही संसार है। वो कैसे होगा?
लोह मृपिंड हेम्नांच विकारो न च विद्यते चराचराणां भूतानां द्वैतता च न सत्यतः द्वैतता न च सत्यतः द्वैतता न च सत्यतः। कहते लोह मृतपिंड हेम्नांच, लोहे का, मिट्टी के पिंड का, और हेमने सोने का पिंड का, विकारो न च विद्यते, उनका विकार वास्तव में है ही नहीं। लोहे का विकार क्या है? बर्तन आदि बना दिए हैं। मिट्टी के पिंड का विकार क्या है? घड़ा आदि बना लेते हैं। सोने का विकार क्या है? आभूषण आदि बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में वे है ही नहीं, आभूषण आदि विकार नहीं। वाचारम ने विकार नाम मृतिका इत्येव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद में कहा है। एवमेव चराचराणां भूतानां द्वैतता न च सत्यतः, चराचर भूतों में जो द्वैत अनुभव हो रहा है यह भी वास्तव में सत्य नहीं है, मिथ्या अनुभव है, इसलिए वास्तव में यह है ही नहीं। सर्वज्ञेतु निराधारे चैतन्यात्मनि संस्थिता अविद्याद्यूणां सृष्टिं करोत्तात्मावलंबना। सर्वज्ञेतु निराधारे, सर्वत्र व्यापक स्वयं निरधिष्ठान जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म का भी कोई अधिष्ठान नहीं, ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, इन ब्रह्म का कोई दूसरा अधिष्ठान नहीं तो अनवस्था दोष हो जाएगा। तो निराधारे ऐसा है, वो आत्मा ब्रह्म निराधार है और सर्वज्ञ सर्वत्र व्यापक है। ऐसे जो चैतन्यात्मनि, चैतन्यात्मा में संस्थिता अविद्या, यह विद्या है, मान लेना पड़ेगा। इस ब्रह्म के आवरण रूपा अविद्या है, माया है। जिसको जगत दिखता है उसके लिए कहना पड़ता है इसका कोई न कोई होगा कारण, जो निराकार निरवय आत्मा में इस ब्रह्मांड को दिखा रहा है, ऐसा कोई तत्व विषमान नहीं पड़ेगा। और माया है, अविद्या है। द्विगुणाम सृष्टिं करोति, उसी आत्मा को अवलंबन करके, अवलंबना आत्मावलंबना देव द्विगुणाम सृष्टिं करोति, दो गुणा सृष्टि बनाती, जड़ और चेतना विभागात्मक सृष्टि को बनाकर दिखाती है। सर्पस्य रज्जुता नास्ति, नास्ति रज्जौ भुजंगता, उत्पत्ति नाशयोर नास्ति, कारणम जगतोपि च। सर्पस्य रज्जुता नास्ति, सर्प के अंदर रज्जुत्व नहीं है और रज्जु में भुजंगता भी नहीं है, फिर भी अन्योन्य अध्यास करके सर्प का बुद्धि हो जाती है उस रस्सी में और व्यक्ति भय आदि को प्राप्त करता है। यथा यहां आप देख रहे हैं उस रजत में सर्पत्व नहीं और नहीं, रज्जु में सर्पत्व नहीं और सर्प में रज्जुत्व नहीं। उसी प्रकार से इस आत्मा में जगत नहीं, उस जगत में कोई आत्मा नहीं, परस्पर अन्योन्य अध्यास के कारण से दिखाई दे रहा है। उत्पत्ति नाश और नास्ति, कारण यह है कि उस रज्जु में कि तीनों ही कालों में कभी भी न सर्प उत्पन्न हुआ है न नाश होगा। उत्पन्न विनाश दोनों ही उस रज्जु में सर्प विषय का है ही नहीं। पूर्व दृष्टांत यही है। सोने में विभिन्न प्रकार के आकार जो दिया गया है, आकार की वास्तव में उत्पत्ति न नाश है, तब भी वो सोना है, लोहा ही है, मिट्टी है, सोना ही है, अंतर कुछ नहीं। यानी आकार विशेष प्रदान करने में नाम विशेष आपने दे दिया, नाम और रूप आपने प्रदान कर दिया और उसको सत्य मान बैठे। उस नाम रूप काल में भी स्वाधिष्ठान रूपा जो भी वस्तु उसके अलावा और कुछ है ही नहीं वहां पर। इसे कहते हैं कि देखो कि सर्प से रज्जुता नास्ति, नास्ति रज्जो भुजंगता, उत्पत्ति नाशयोर नास्ति, कारणम जगतोपि च। एवं उत्पत्ति और नाश इन दोनों का भी कोई कारण भी नहीं है इस संपूर्ण जगत का। जगतोपि उत्पत्ति नाश और कारणम नास्ति, कारण है ही। क्योंकि कारण खोज के कोशिश करके ढूंढ लें, कोई कारण मिलेगा भी नहीं। अब रज्जु में सर्प दिखाई दे और सर्प के कारण खोजो, लगो बड़े से बड़े लेबोरेटरी लगा करके ढूंढो, नहीं। क्या उस सांप का बायोप्सी निकाल सकते हैं? ले जाके लेबोरेटरी में टेस्ट करा लिया जाए,
इस शाम को कैंसर तो नहीं, कोरोना तो नहीं है, नहीं, अंदर आ गया कहीं उसकी वजह से कोरोना फैल जाए तो शाम को ले जाओ, कोरोना टेस्ट कराओ, RT-PCR कोई कराएगा भाई? उस सर्प को लेकर के ना उसकी उत्पत्ति है ना विनाश का कोई कारण ही नहीं है, केवल भान हो रहा है, भाषित हो रहा है ही नहीं। से उत्पत्ति नाशन कारणमेव नास्ति, एवमेव जगतो भी उत्पत्ति नाश का कारण ही नहीं है, किस स्थिति काल में दिखाई दे रहा है। जैसे मांडव्य कार्य का और उपनिषद में वर्णन है, आदौ अन्ते चेन्नास्ति वर्तमाने तथा लोकानां व्यवहारार्थ मविद्येय विनिर्मिता एषा विमोहिनी इत्युक्ता द्वैताद्वैत स्वरूपिणी। ये अविद्या नाम की चीज तो है, ये कोई कहे जो सब खेल दिखा रही है, अविद्या तो माननी पड़ेगी कि नहीं? वो अविद्या नाम की वस्तु है कोई चीज? कहते नहीं। लोकानाम व्यवहारार्थम, ये अज्ञानियों की व्यवहार सिद्धि के लिए हमने अविद्या नाम की चीज केवल व्यवस्था मान दी, दे दिया है। नहीं माने तो क्या करें? दुनिया मानती नहीं अपनी बात, तो इसलिए कहना पड़ता ठीक है कि अविद्या नाम की चीज है। बार बार कहता हूँ, जब गणित का कोई आपके सामने हल करने दे दिया जाए प्रश्न, उसके जवाब हल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं लेट इट बी एक्स, उसको सपोजिशन कहते हैं। मान लिया जाए उसका जवाब एक्स है। अंग्रेजी न बोले क ख घ बोलेंगे, इतना ही फर्क है नहीं? वह का होवे मान लिया, फिर जो भी दिमाग में आया विभिन्न प्रकार के उसकी जो सुलझाने की फॉर्मूले बने हुए उसको लगा लगा करके अंत में कहते हैं हाँ का माने इतना, एक्स माने इतना, जवाब निकालते हैं। वैसे ही संसार का आप परीक्षण कीजिए, तो पहले इसका कारण मान लो, इतना विचित्र संसार है, मैंने नहीं बनाया, ना कोई बना पाएगा, संसार सब लोग मिलकर भी नहीं बना पाएंगे। ऐसा विचित्र जगत होने के नाते कोई ना कोई इसको बनाने वाला चीज है। और वेदांत उसका नाम रख दो अविद्या या माया, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। जब क ख ग यक्ष कुछ बोला आपने, ऐसे उसका नाम रखो, कुछ उसका नाम रख दी अविद्या, एवं नाम रख दो माया। फिर खोज करो इस माया से ये जगत तो कैसे उत्पन्न हुआ, कार्य कारण भाव कैसे फिट बैठेगा। तब खोजेंगे पता लगेगा, कुछ नहीं निकलेगा। कि जो है ही नहीं उसे कारण क्या मिलेगा? कि कई जवाब ऐसे निकलते हैं ना, शून्य भी निकलता है ना, आंसर जीरो वो भी तो होते हैं। ऐसा प्रश्न दे दिया गया और शून्य आने से तुम खोज रहा था बेटर, ऐसे कैसे हो गया, शून्य कैसे आ गया? कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, 2-4 कुछ लिख दो तो फेल हो जाओगे। कुछ नहीं लिख दोगे क्या जबरदस्ती? अरे प्रश्न ही ऐसे दिया कि जिसका जवाब ही शून्य है तो करोगे क्या? शून्य लिखना पड़ेगा ना जवाब। अब प्रश्न मान लो 2 घटा 2, 2 - 2 लिख दिया, अब क्या जवाब दोगे? लेट इट बी का, शुरू भी कर दो तो ये 2, 1 ये 2 हो गया। अब 1 को हटाओ, इसको भी हटाओ, क्या बचा? अरे ये किसी के हो गया? नहीं, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। एक तीसरी बार ना लोगे, फिर जवाब कुछ और लिख दोगे तो चौपट हो जाएगा। ये दिमाग में ना कुछ होना चाहिए, ये लफड़ा है। इसी कारण से आज तक हम संसार से निवृत्त हो नहीं पा रहे। कुछ न कुछ होना चाहिए, ऐसे कैसे होगा? हमारे पीछे पड़ते हैं, ऐसे कैसे होगा? आपके पास कम से कम 2 करोड़ रुपया तो होगा एफडी। अरे बाबा भाई 2 लाख भी कहाँ, तुम तो हाँ 2 करोड़ बोल रहे हो, और समझाए कैसे उनको? होगा, जरूर होगा। अरे ठीक है मान लो, और की झंझट खत्म करो, मान लो कहना पड़ता है उनको। कुछ होना चाहिए, ये समस्या है सबकी। हम कुछ नहीं है, कैसे होगा? हमारे 2 अध्यापक थे, बताता है, हमने उन लोगों का नाम रख दिया आई एम समबडी, आई एम नोबडी। एक अध्यापक जब भी आते थे हम इसका नाम आई एम समबडी, मैं कुछ हूँ, और दूसरा आते थे हमेशा यूं करके ही आते थे आई एम नोबडी, नाम रख दे नोबडी। अरे कुछ नहीं बनना बड़ा कठिन काम है, कुछ होना तो बड़ा आसान है। कि मैं यही चाहती आप कुछ बने रहो, यह विद्या माया का खेल यही है, आप कुछ बने रहे। इसलिए इनका कहना है कि देखो लोकानाम व्यवहारार्थम, लोगों की जीवों की व्यवहार मात्र के लिए हमने अविद्या नाम का चीज स्वीकार कर लिया। अविद्या यम विनिर्मिता,
शास्त्रों में अविद्या नाम की चीज स्वीकार करके उसके माध्यम से लोक की व्यवहार की व्यवस्था दे करके अंत में उसके अपवाद करते जाता है। नेति नेति नेहना नास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों के द्वारा स्वनिर्मित स्वकल्पित सारी चीज को बढ़ा देता है। यह अध्यारोपवाद प्रक्रिया है हमारे वेदांत में। इसे ऐसा विमोहिनी इत्युक्ता, इसी अविद्या माया को विमोहिनी करके भी कह दिया, सबको मोहित कर रही है, चक्कर में डाल रही है। द्वैताद्वैत स्वरूपिणी, यही द्वैत है, यही अद्वैत रूप भी है। द्वैताद्वैत उभय रूपिणी है ये, महापिशाचिनी चुड़ैल है, ये सबके पीछे पड़ी हुई। अब कैसे छूटे हैं ये देखा जाएगा।